खातिरदारी में कोई कमी आई तो जानती हो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चली हाँ तुम्हारा आज हम आँखी निकाल लिया 50,000 देव तो 50,000 वसूलो करब। तुम्हारे जैसे ना इस कोठे तुम्हारे जैसे ना इस कोठे पे पता नहीं कितने लोग आते रहते हैं। हमारे जैसे आवत है और क्या? अब हमसे मुलाकात नहीं भाई सब धान 27 सेब न तौलियो। आज आए तो तुहिन रही हो या आए तो हम ही रहा। गंगा कसम सवेरे दुई एक जने बेहोश हुई हो तुम भागे रास्ता न पाई हो तुमका वही तरह के लौंडा भेसाने हुई है। आज कौनो मर्द से पाला पड़ा वो कहीं न निहारो कहीं निहारो टील डौल देखो आज समरसेबुल फेल हो जाए। चलो 50,000 ले मुँह मांगी रकम ले हो तो वसूलो करब। तुमका किरवा फनिगवा चबायू खाब। चलो और रामकली देखिए जौहर साहब आए हैं। आप इनको इनकी तबीयत और इनकी खातिरदारी बहुत अच्छी तरीके से करिए और मैं अपने कमरे पर चल रही हूँ, आराम करती हूँ। रामकली क्या बात है आज तुम इतना उदास होकर बैठी हो? अरे जब भी मैं आता तो तुम हंसकर मुझसे लिपट जाती थी, लेकिन आज बात गया है तो इस कदर तुम निराश होकर बैठी हुई हो। और मेरी जान मन इस कदर बैठी क्यों? मेरी जान मन इस कदर बैठी क्यों उदास? और या कर सीने से लगो मुझे है दिल की प्यार। और यही तुम्हारी आदत मुझको आती नाराज। कब से बैठी हूँ यहाँ लगा शादी की। तो ये जब बात तक तो प्यार नहीं हुआ था तब तक तो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि रामकली एक दिन तो मैं अपने मुल्क की महारानी बनाऊंगा, लेकिन आजकल तो कोठे पे आना जाना भी बंद कर दिए। कौन सी ऐसी बात हो गई राजकुमार साहब? रामकली तुमने ठीक कहा कि मैंने तुमसे वादा किया था कि एक दिन तुम्हें अपने हीरागढ़ की महारानी जरूर बनाऊंगा, लेकिन रामकली शायद वो सपना अब तुम्हारा कभी पूर्ण नहीं होगा। क्यों नहीं पूरा होगा? इसलिए कि तुम जानना चाहती हो तो सुनिए। जैसा कि तुम जानती थी कि मेरी माँ सिंहासन पे थी, तो क्या? और हमारी माँ ने ही सेनापति अमर सिंह के कहने से आकर हमारे भाई नाहर सिंह को राजगद्दी पर बिठा दिया। ताज और तख्त का मालिक हमारे भाई नाहर सिंह को और मुझे मंत्री का पद दे दिया। अब क्या करूं? इसलिए मैं हर दौर से टूट चुका हूं, हर खेल खेल कर मैं नाकाम हो गया हूं रामकली। और इसीलिए मैं आज तुम्हारे पास आया हूं कि लगता है कि अब तुम महारानी नहीं बन पाओगी। इसे महारानी बनने का ख्वाब अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। और हाँ, जिस तरह तुम अपने कोठे पे हो इसी तरह अपने कोठे पे रहो और मैं तुमसे हमेशा मिलने आया करूंगा। लेकिन अब महारानी बनने का सपना छोड़ दो। रामकली ऐसा कोई सपना नहीं देखी जिसे साकार करके न दिखलाई हो। आप सारे खेल खेल करके नाकाम हो गए तो रामकली का कोठा नजर आया।
हाँ राम कली। घबराने की कोई बात नहीं, कोई टेंशन में होता है तो ठेका ढूंढता है, तो रामकली कोठा ढूंढता है। परेशान मत हो, तरकीब मैं बताऊंगी, करना तुम्हें होगा। क्या कर? अगर मेरे कहने की सारी भी चलोगी तो आप इस मुल्क के महाराज भी बन जाओगे, मैं महारानी भी बन जाऊंगी। बोले करना क्या है? सुनिए कि मेरी बात। जाके बुढ़िया को मारो अभी जान से, जाके बुढ़िया को मारो। जाके बुढ़िया को मारो अभी जान से, शेर पत्ते लगा तो सारा इल्जाम है, एक झटके में सारी मुसीबत टले, काम बिगड़े हुए सारे बन जा। घबराओ नहीं, अगर तुम्हारे रास्ते का रोड़ा बुढ़िया है तो सबसे पहले अपनी माँ का खून कर दो जाकर के, और खून का इल्जाम लगा दो सेनापति अमर सिंह पे। एक तीर से दो निशाने होंगे, बुढ़िया भी रास्ते से हट जाएगी तो आना सेनापति अमर सिंह भी हट जाएगा। उसके बाद अपनी दुल्हन बनाकर मुझे ले चलना अपने महल। तुम्हारे भाई नाहर सिंह को मैं मिटाऊंगी, सिर्फ राजमहल तक ले चलो, फिर कौन सा खेल खेलती हूँ सवेली के अंदर और किस तरह उसे दूर करवाती हूँ। राजा बनने का सपना तुम्हारा साकार हो जाएगा, नहीं तो कभी कामयाबी नहीं पाओगे। वारी राम कली, बहुत बहुत। क्या हुआ? अरे मैं तुम्हारे पास किस लिए आया हूँ और तुम आज कैसी बात कर रही हो? अरे उस माँ को मरवाना चाहती हो जिस माँ ने मुझे पैदा किया, उसी माँ को तुम मरवाना चाहती हो? नहीं राम कली, ये काम मैं हरगिज नहीं करूंगा। क्या तुम हमारे हवेली की महारानी बनो या ना बनो, लेकिन मैं इतनी बड़ी खिलौनी हरकत तो कभी नहीं कर सकता हूँ। और राम कली, आज के बाद तुम्हारे कोठे पे भी नहीं आऊंगा। तुम्हारा कोठा तुम्हें मुबारक हो, मैं जा रहा हूँ और आज के बाद कभी इस कोठे पे नहीं आऊंगा। ठहर जाओ, रामकली के कोठे से जाओगे तो बहुत पछताओगे। अच्छी बात सभी को कड़वी लगती है, जमाने की बलिहारी। यहाँ मेरी बात समझ लो, वरना जिंदगी भर पछताते रह जाओगे। देखिए, किस माँ की बात करते हो? उसी माँ की बात करते हो जो रियासत के सामने तेरी नजरों से गिरा दी, उस माँ की बात करते हो। छोटे भाई का यहाँ का राजा बना दी, उस माँ की बात करते हो। अरे उस माँ की बात करते हो जो दूसरे तुच्छ गुलाम के कहने के सारे पे चलती है, उस माँ की बात करते हो। अरे भूल जाओ माँ की ममता, जो दूसरे की सारी तुम्हारी माँ चलती हो, उसको अपनी माँ बोलते हो। बड़ा बेटा यहाँ का एक नौकर के बराबर उसकी औकात है, और छोटे बेटे को यहाँ इस मुल्क का राजा बनाया गया। सोच लो, समझ लो, ये मतलब की दुनिया है। अगर राजा बनना है तो बुढ़िया को मिटा दो और सेनापति पे इल्जाम लगा दो, वरना राजा नहीं बन पाओगे। तुम इसी तरह रियासत के चक्कर लगाते रहो। राम कली, वाकई में तुम ठीक कहती हो। क्यों वो माँ कैसी है अपने औलाद को नहीं हुई, तो औलाद कैसा है अपनी माँ का होगा, जो सारी रियासत के समक्ष नजरों से घिरा दिया है। राम कली, बहुत अच्छी तरकीब तुमने निकाला है कि उस बुढ़िया को अपने रास्ते से मैं हटाऊंगा और अमर सिंह पे खून का इल्जाम भी लगाऊंगा। ये मेरा वादा है, और जब तक ये काम नहीं करूंगा तब तक मैं अपनी सूरत तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। मैं जा रहा हूं और उस बुढ़िया का काम। अब लाइन पे गाड़ी आ गई है, बराबर दिल्ली आराम से पहुंच जाओगे।
जल्द पहुंचे। और तुम रामकली के रहते हुए घबराए मत करो, हर काम को आसान कर देगी रामकली। रामकली तुम ही हो जो मेरे हर मर्ज की गवाह हो। इसीलिए तो और दिल घबराता है, आंखें भर आती है, दिल घबरा तो तुम राजा न बन पाए यार, जिंदगी बिता दी हो यही छिनरई में यार। चला तुम तो क्या हुआ? यहाँ राजा बना के जुगाल दिखा रहे हो कि लग्गी लगाओ। अरे तुम यहाँ कैसे आ गए साले कमीने, जब वहाँ गए थे तो? अरे यार वाह ओके लाए गए, वो साली भाग गए तुरंत ही। वो काहे लाए गए नहीं, खाली होके बड़ी बड़ी बात है ये हम लगवाओ यार। या बड़ी अगर इधर नजर नहीं आया तो साले हम तेरी आंखें निकाल लेंगे। तुम्हारा अबे लाग हमार मुद्दत से नजर में लाग। नजरें सिर्फ लगाते रहोगे, हाँ लेकिन कामयाबी नहीं पाओगे। तुम जाना था नहीं तुम पहले इतने जूते मारोगे चाहिए। मेरी राम कली के बस यही चितौने तो हमका चबा। अच्छा मेरी राम कली मैं तुझ पे दिलो जान से मरता हूँ, अच्छा, लेकिन ये सच है कि मैं ये घोड़ा से डालता। ओ तेरे